Hi guys, my name is Khushbu and welcome back to all of you to KC Updates. क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म, इन दोनों टर्म्स को आपने सुना होगा. बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट तो डेफिनेटली सुना होगा. क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म ये टर्म्स एग्जैक्टली हैं क्या, और ये क्लासिक वर्ड कहाँ से आया है या फिर ये रोमांटिक वर्ड कहाँ से आया है, तो आप बहुत इजीली गैस कर पा रहे होंगे. चलिए, रोमांटिसिज्म एंड क्लासिज्म की अगर हम बात करें तो क्लासिज्म एक बहुत ही ओल्ड टर्म है, या फिर ये कहें कि ये टर्म तो बाद में आया होगा, लेकिन इसकी डिटेलिंग की बात करें, इसका मतलब क्या है, ये बहुत पहले की स्टोरी है. यानी कि 12th और 13th सेंचुरी की स्टोरी है, जब रोम और ग्रीस में कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को यूरोप आना पड़ गया. वो लोग यूरोप आए तो वो अपनी सारी की सारी नॉलेज को जो उन्होंने वहाँ इकट्ठी की थी उसको वो उठा कर ले आए. यानी कि अपनी बुक्स को, जितनी भी उनके पास बुक्स रिटन में थी, सबसे पहले लिटरेचर वहीं पर स्टार्ट हुई थी, ना कि इंग्लैंड में, ना ही यूरोप के किसी अदर कंट्री में. तो जब वो अपनी बुक्स को सबको यहाँ ले आए, सारी नॉलेज को यहाँ पर ले आए थे, उसको देख करके बाकी सब यूरोप में जो है इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने जो यहाँ लिखा जा रहा था उसको चेंज करना शुरू कर दिया और उनसे इंस्पायर और उनसे इन्फ्लुएंस होकर लिखना शुरू कर दिया. जो वो लिखा गया उसको हमने क्लासिक या क्लासिज्म जो है एरिया का नाम दिया, कि ये क्लासिज्म जो है पीरियड हो गया. ठीक है ना. दैट वाज द रीज़न कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ये कहा जाता है कि व्हाट अ क्लासिक मूवी, व्हाट अ क्लासिक नॉवल. जितनी भी पुरानी या उस टाइम की नॉवेल्स या बुक्स होंगी या नॉलेज जो होगी उस टाइम की, उसको हमेशा क्लासिक वर्ड दिया जाता है. अगर आप अपने इंडिया की भी बात करो तो आप पुरानी मूवीज़ को मोस्टली क्या कहते हो, क्लासिक बोलते हो. पर्टिकुलरली उनके लिए ही बोला जाता है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट जो है ले लिया गया है कि अच्छा क्लासिक मतलब कुछ ओल्ड ट्रेडिशन जैसा. अब क्लासिज्म वर्ड में ऐसा था क्या, ये जो रोमांटिसिज्म से उसे डिफर बनाता है वो था रीजनिंग एंड थॉट. ये रोमांटिसिज्म में होते नहीं हैं. रीजनिंग एंड थॉट जो है उनका बेस होता था नॉलेज का. ठीक है. अब मैंने आपको बताया क्लासिक और क्लासिज्म. अच्छा, अब आप इसको पहचानोगे कैसे, अगर आपको जनरल टर्म में किसी को समझाना हो या आपको खुद समझना हो. आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा. तो एरिस्टोटल एंड जो प्लेटो थे ये आपके किस में आते हैं, क्लासिज्म में आते हैं. अच्छा, उसके अलावा आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा, आपने शायद बेन जॉनसन का नाम सुना होगा. लिटरेचर के हैं, अगर आप स्टूडेंट या आप लिटरेचर बैकग्राउंड से बिलोंग करते तो आपको पता होगा. तो ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं क्लासिज्म में. रोमांटिसिज्म इसका टोटल अपोजिट. रोमांस वर्ड बेसिकली आज के टर्म में जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट वो है बट वो इट्स जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ इट. रोमांस वर्ड का मतलब एक इमोशन से है, और रोमांटिक जो एक पूरी टर्मिनोलॉजी जो ये है, ये पूरी की पूरी रिलेट करती है इमोशंस और फीलिंग्स से. तो रोमांटिसिज्म में जितने भी राइटर्स हुए, जितने भी ऑथर्स हुए, उन्होंने इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी. क्लासिज्म में ऐसा नहीं था. उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने एक पैटर्न बना दिया कि अच्छा ये नहीं ये है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वो लोग दिमाग से चलते थे या फिर दिमाग से ही लिखते थे, लेकिन रोमांटिसिज्म में वो लोग दिल से लिखते थे. इसको आप जनरल टर्म में समझ सकते हो, बट अगर देखा जाए तो इसको आपको ऐसे ही समझना होगा कि जो रोमांटिसिज्म था उसमें इमोशन और फीलिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई रेदर देन लैंग्वेज एंड वर्ड्स. वहाँ पे क्या था, लैंग्वेज एंड वर्ड्स मैटर ओनली, इमोशन और फीलिंग्स डजेंट मैटर. उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी. दैट्स द रीज़न. रोमांटिसिज्म में कौन से पोइट्स आए, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा आप लोगों ने जॉन कीट्स को पढ़ा होगा, आप लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा होगा, फिर बाद में अमेरिकन राइटर्स जितने भी हैं. तो दैट्स वाज द रीज़न कि जो पोइट्री है वो डे बाय डे, या फिर जो लिटरेचर है वो डे बाय डे जो है इंक्रीज उसका पैटर्न होता गया, डिफरेंट होता गया बेसिकली. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. So let me know if you have any doubts and how did you like the video. Subscribe my channel if you want to be informed and updated. Thank you so much. Let's meet in another video.